हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आप सभी का फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत करता हूं आपका ही यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर। तो डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो 10 सालों से तो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। प्लीज़ आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में। तो आइए, आज का टॉपिक है कि हम अपने बुक को कैसे पढ़ें। देखिए, बुक को पढ़ने के लिए आपके पास एक चीज़ की आवश्यकता होगी जो कि होगा हाइलाइटर। देखिए, हाइलाइटर क्या है, इसके भी विषय में मैं बताऊंगा, कहाँ लगाया जाता है कहाँ नहीं। मैं देखता हूँ कि किसी की नोट्स या बुक वो पूरा लगा देते हैं, नहीं। आज का टॉपिक ही है कि हम बुक को कैसे पढ़ें। और जो टॉपर होते हैं वो अपने बुक को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार नोट्स से पढ़ते हैं, उसके बाद जब बुक को पढ़ते हैं तो उनका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है और एक बार रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो हम बुक और नोट्स को कैसे पढ़ते हैं, आज तो हम बुक का बताएंगे वीडियो कि बुक को हम कैसे पढ़ें। आपके पास क्या होना चाहिए, एक बुक है जिस बुक को हमें पढ़ना है, और दूसरा हमारे पास हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है डियर, ये हाइलाइटर बहुत महंगा नहीं मिलता है, ये आपका हाइलाइटर 12 या 15 रुपए का मिलता है मार्केट में। प्लीज़ आप ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं। ठीक है गाइज, तो जैसे हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स माने अम्ल, बेसेस माने क्षारक, एंड माने तथा, और साल्ट्स माने लवण। आइए हम जैसे पाठ हम अपने चैप्टर को खोल दिए। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल व क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा, ठीक है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इन यौगिकों को दूसरे यौगिक से अलग करते हैं, जैसे जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं, एवं भोजन का खट्टा एवं कड़वा या कड़वा स्वाद इनमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होता है। कुछ समझने में आया? कुछ नहीं आया ना? कुछ नहीं आया, चलिए जाने दीजिए। फिर आइए नीचे पढ़ते हैं। अम्ल क्या है? कह रहा है कि अम्ल प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ तक समझिए। कह रहा है जो आपका अम्ल है ना, अम्ल के जो स्वाद होते हैं, स्वाद अब ऐसे लगा लीजिए, स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों को वर्गीकृत किया गया है। इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ तक देखिए आपको क्या मिला, कैसे क्या नहीं, या पूरा पढ़ते हैं एक टॉपिक। चलिए पूरा पढ़ते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। ठीक, उदाहरण सिट्रस अम्ल, फल, नींबू, संतरा आदि, तथा इमली में क्रमशः एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हम इस जो हाईलाइट किए हैं, हाइलाइटर का मतलब ही होता है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है कि आपको वो वर्ड तुरंत दिखेंगे। जब आप बुक में ऐसे लगाए रहेंगे ना, तो अब आप जैसे दूसरी बार रिवीजन करेंगे, जब बुक को पढ़ेंगे तो आप सीधा पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे आपकी नज़र जाएगी स्वाद तथा लिटमस पेपर। अच्छा, ये क्या है, इसको पहले पढ़ लें। तो क्या है कि अम्ल क्या है, प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अच्छा, अब हाइलाइट से मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको अट्रैक्टिव वर्ड मिले,
अट्रैक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव वर्ड का मतलब यही होता है कि जिससे अब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जब इसको आप देखोगे तो यहाँ से आप ज़रूर पढ़ोगे कि हाँ ये कोई अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ये कोई अच्छा क्वेश्चन है। तो नीले लिटमस पेपर को जब लाल कर देता है ना, यही है अपना अम्ल। क्या है? यही है अपना अम्ल। ठीक है, यही है अपना अम्ल। बस हम नीले से लाल को समझ जाएं, हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ये अम्ल है। तो यही बताया गया कि स्वाद एवं देखिए अम्ल और क्षारक को कैसे वर्गीकृत किया गया है, यानी स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया है। अम्लों व क्षारकों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? स्वाद तथा लिटमस पेपर के आधार पर। अब स्वाद के आधार पर कैसे होगा? अम्ल जो होगा वो खट्टा होगा स्वाद में, तथा और क्या, और देखिए ये तो स्वाद के आधार पर हो गया कि अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन लिटमस पेपर के आधार पर कैसे होगा? लिटमस पेपर के आधार पर ये होगा कि जब अम्ल को हम लिटमस पेपर पर रखेंगे ना, तो नीले लिटमस पेपर को वो, जैसे मान लीजिए आपका नीले लिटमस पेपर है तो उसको लाल कर दे तो वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई। अब आपको जैसे यहाँ पे तो ये मान लीजिए इजी होगा आपके लिए, जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं। अट्रैक्टिव वर्ड के पास करना चाहिए, यानी लैटिन शब्द आप तुरंत देखोगे कि लैटिन शब्द, तो तब यहाँ से पढ़ने लगोगे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई। एसिड्स माने अम्ल, अम्ल से हुई, तो जिसका अर्थ खट्टा होता है। देखिए खट्टा होता है, तो अट्रैक्टिव वर्ड के पास आपको हाईलाइट करना है, और जब आप दूसरी बार रिवीजन करने लगेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं रियल बता दे रहा हूँ, मैं एक खुद टॉपर स्टूडेंट हूँ। यदि आप हमारा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाएंगे, आप कमेंट करेंगे तो आप घबराइएगा मत। मेरा 92.6% है, और आप खुद एक टॉपर के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं टॉपर ज़रूर बनाऊंगा। आप प्लीज़ घबराइएगा मत डियर, मैं दिखा भी दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो हम कोई वैसे यूट्यूबर या आपको पढ़ाने वाले या टीचर कह लीजिए, तो वो हम नहीं हैं कि आपको झूठे ही बताएंगे। नहीं, हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ या आपके साथ जो भी बताया जाता है गलत नहीं बताया जाता है। मैं आपको रियल दिखाऊंगा कि मेरा 92.6% है या नहीं। जब मैं 92.6% मैं कैसे अचीव किया, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। बस आपको वीडियो में बने रहना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना है। आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू, वंदे मातरम। बने रहिएगा मेंटल मेकर स्टडी चैनल के साथ। तो आप एक टॉपर स्टूडेंट के साथ या सर के साथ पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ घबराइएगा मत, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आप करेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और कमज़ोर छात्र भी टॉपर यहाँ से बनेंगे। तो आपको पता हो गया होगा कि हाइलाइटर की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी। तो थैंक यू, वंदे मातरम।